क्या पढ़ने वाले हैं? मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है से समझे। एक बिलियन है, क्या है जी? एक बिलियन है, क्या है या बिलियन है, क्या है? बिलियन है। इसमें कंपोनेंट है ना, एक विलय है और एक क्या है? विलायक है। एक विलय है और एक क्या है? विलायक है। तो विलय के लिए मोल को हम लोग किससे बताएंगे? Na से। विलय के मोल को किससे बताएंगे? और यही विलय का मोल है। यह किसका है जी? विलय का मोल। विलय का मोल। विलय के मोल को हम लोग किससे बताते हैं? Na से। और एक आ जाएगा विलायक का मोल, जिसको हम लोग किससे बताएंगे? Nb से। विलायक के मोल को किससे बताएंगे? Nb से। यह क्या हो जाएगा? विलायक का मोल। किसको बताएगा यह? विलायक का मोल। यह बताया जाता है इससे विलायक के मोल को। तो हम बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो किसी बिलियन के एक घटक का मोल तथा क्या कुल घटकों के मोल के योग के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या बताते हैं? एक्स से बताते हैं। किससे बताते हैं? एक्स से। मोल फ्रैक्शन को किससे बताएंगे? एक्स से। लेकिन विलय का मोल अंश बताना है। किसका? तो देखिए विलय के लिए मोल अंश किससे बताएगा? एक्स से। तो इसका क्या हो जाएगा? Na या एक घटक हुआ और कुल घटक क्या हो जाएगा? विलय प्लस विलायक यानी कि Nb। यानी कि किसी एक घटक के मोल बट्टा कुल घटकों के मोल के योग के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? मोल अंश कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करते हैं। मोल अंश किसे कहते हैं? तो किसी एक घटक के मोल तथा कुल घटकों के मोल के योग के अनुपात यानी कि बट्टा को क्या कहा गया? मोल अंश कहा जाता है। तो ए से बताए हैं तो किसका मोल अंश हुआ? विलय का मोल अंश बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? विलय के मोल अंश बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? विलय के मोल अंश के बराबर। अब देखिए हम इसको लिखते हैं दोबारा, ध्यान से सुनेंगे आप। अब देखिए XA किसको बताएगा? विलय के मोल अंश। XA से किसको बताएगा? विलय के मोल अंश। किससे बताएगा? विलय के मोल अंश को बताता है। किसको बताता है? जैसे देखिए Na अपॉन Na प्लस क्या हो जाएगा? Nb। यह किसके मोल अंश बराबर हुआ? विलय के। किसके हो गया? विलय के। ध्यान से सुनिएगा। XA किसको बताता है? विलय के मोल अंश। किसको बताएगा? विलय के मोल अंश। XA से किसको बताएगा? विलय के मोल अंश। Na किसको बताएगा? विलय के मोल को। किसको बताएगा? विलय के मोल को बताएगा। यानी कि विलय के मोल की संख्या को बताएगा। विलय के मोल की संख्या को किससे बताइएगा? उसी तरह Nb से किसको बताया जाएगा? विलायक यानी कि विलायक के मोल संख्या को। विलायक के मोल संख्या को। तो फिर से यानी बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल यानी कि मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट या मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? ये किसके लिए हुआ? विलय के लिए। किसके लिए हुआ? इसे आप नोट कीजिए। आप हाँ इसे नोट कीजिए। तो ये किसके लिए था? विलय के मोल अंश का अगर हम फॉर्मूला पूछेंगे आपसे, इक्वेशन पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? विलय के लिए XA Na अपॉन Na प्लस Nb। ए किसको बताता है? विलय को। किसको बताएगा? विलय को यानी सॉल्यूट को। कोई दिक्कत?
नहीं ना। चलिए अब हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, विलायक का। किसके बारे में लिखेंगे जी, विलायक का। किसके बारे में, अब देखिए विलायक के लिए क्या हो जाएगा, विलायक के मोल अंश के लिए क्या होगा, देखिए एक्स और क्या हो गया बी, ये किसको बताएगा, विलायक का मोल अंश किसको बताएगा। तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा एन बी और नीचे में क्या हो जाएगा एन ए और प्लस क्या हो जाएगा एन बी। यह किसके लिए हो गया, विलायक के लिए मोल अंश, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर एक्स बी किसको बताएगा जी, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश किसको बताएगा, यह विलायक का मोल अंश को बताएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए। जब हम पूछेंगे कि विलायक का मोल अंश के लिए क्या इक्वेशन है, तो आप यही ना जवाब देंगे। तो मोल अंश विलय का और मोल अंश विलायक का, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। हो गया। आप देखिए इसमें एक और बात है कि मेरी बात सुनिए, बिलियन देखिए, किसी बिलियन में, किसमें, किसी बिलियन में मोल अंश, किसी बिलियन में जो विलय और विलायक के जो विलय और विलायक के मोल अंशों का योग कितना होता है, एक होता है। किसी बिलियन में विलय और विलायक के मोल अंशों का योग कितना होता है, एक होता है। बिलियन के मोल अंशों का योग, किसी बिलियन के मोल अंशों का योग एक होता है। किसी बिलियन के मोल अंशों का योग एक होता है। कितना होता है जी, एक होता है। ये पहले नीचे में आप लोग लिखिए, विलय का मोल अंश और प्लस में विलायक का मोल अंश बराबर कितना हो गया, एक हो गया ना। इसको हम बताएंगे कि कैसे एक आता है, इसे नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए आप देखिए, तो किसी विलय के मोल अंश और किसी विलायक के मोल अंश का योग कितना होगा जी, एक होगा। अब इसको देखिए हम प्रूफ का, आप देखिए इसको प्रूफ करके बताते हैं, ध्यान दीजिए कैसे एक होता है, से देखिए आप लोग पहले देखिए कैसे होता है। आपको पता है कि एक्स ए बराबर कितना होता है, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, यही होता है। फिर एक्स बी बराबर कितना होता है, एन बी अपॉन क्या होता है, एन ए प्लस एन बी, यही ना होता है। हमको योग करके कितना लाना है, 1। तो एक्स ए प्लस कितना हो गया, एक्स बी। अब बताइए एक्स ए का वैल्यू इतना है, लिख दे, एन ए अपॉन एन ए प्लस कितना हो गया, एन बी हो गया। इसका एक्स ए का वैल्यू प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा एन बी क्या हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। इन दोनों का एलसीएम तो सेम है, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एन ए प्लस क्या हो जाएगा एन बी, दोनों सेम है तो हो गया। ई एन ए प्लस एन बी से एन ए बी प्लस एक बार में कटेगा, तो एन ए ऊपर में हो जाएगा, होगा। फिर 1 ई से ई कट जाएगा, तो ऊपर में एक से फिर इसमें मल्टीप्लाई एन बी हो गया, एन ए प्लस एन बी दोनों कट जाएगा, तो कितना आ गया, आ गया एक। यानी कि किसी बिलियन के मोल अंशों का योग कितना होता है, हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत। इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि किसी बिलियन के मोल अंशों का योग एक होता है। कैसे एक होता है, तो फॉर्मूला पर बैठा के हम इसको प्रूफ किए ना, इसे नोट कीजिए।
आगे भी उससे हाँ पहले लिखिए ना। हाँ हो गया जी। एक न्यूमेरिकल लिखिए, इस पर हम बता देते हैं न्यूमेरिकल। इस पर क्या बताना है? एक न्यूमेरिकल बता देते हैं कि इसको आप कैसे इसको और क्या करेंगे, बैठाएंगे। लिखिएगा न्यूमेरिकल 1, मिटा दे इसको। इसका न्यूमेरिकल लिखिए आप लोग। किसका न्यूमेरिकल अभी हम बताने वाले हैं? मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, वह ध्यान दीजिए। लिखिए किसी बिलियन में, लिखिए किसी बिलियन में, किसी बिलियन में विलय की मोलों की संख्या, किसी बिलियन में विलय की मोलों की संख्या 2 तथा विलायक की मोलों की संख्या, तथा विलायक की मोलों की संख्या 4 है, तथा विलायक की मोलों की संख्या 4 है, तो विलय तथा विलायक के मोल अंश की गणना कीजिए। तो विलय तथा विलायक के मोल अंश की गणना कीजिए। विलय तथा विलायक के मोल अंश की गणना कीजिए, मतलब विलय का भी बताना है और विलायक की भी बताना है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए। लिखिए, इंग्लिश में लिखिएगा, लिखिएगा द नंबर ऑफ द मोल, द नंबर ऑफ द मोल, द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट is to and the number of mole, and the number of mole, the number of mole of solvent is 4, of solvent is 4, the number of mole of the solvent, हाँ, of the solvent is 4, then calculate the, then calculate the, then calculate the, हो गया, the mole fraction of all components, the mole fraction of all components, the mole fraction of all components। कोई दिक्कत? क्या निकालना है हमको? मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हमने एक एग्जाम्पल दिया है, इस पर आप लोगों को जो भी मोल फ्रैक्शन निकाले उस पर ध्यान देना है। देखिए, किसी बिलियन में विलय का मोल कितना है, तो विलय के मोल के लिए n से बताते हैं, तो कितना है, कितना है मोल? 2। अब विलायक का मोल कितना है? Nb 4। तो हमको क्या निकालना है? ये विलायक का मोल अंश और दूसरा विलायक का। तो विलायक का मोल अंश बराबर क्या हुआ? XA बराबर वाट और कॉमा XB बराबर भी क्या हो गया? वाट।
तो आपको पता है कि XA का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na/NB, प्लस NB। Na कितना हो गया 2, फिर 2 आई 2 क्या हो गया 4, तो 2 बट्टा कितना हो गया 6 हो गया। इसको काटेंगे 1 बार में, इसको काटेंगे इसको 3 बार में, 1 बाय कितना आ गया 3, और लास्ट में हम लोग क्या दे देंगे मोल, लास्ट में क्या देंगे। उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे अब XB का, क्या होगा XB का NB अपॉन क्या हो जाएगा Na प्लस NB, क्या हो जाएगा NB कितना है 4 है, या 2 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2/3 मोल। कोई दिक्कत नहीं ना। हो गया, इसे नोट कीजिए। तो मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं ना। चलिए नोट कीजिए इसको। मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल कितना है 2 है। लिखिए एथिलीन ग्लाइकोल के, हाँ एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो, मोल अंश की गणना करो, मोल अंश की गणना करो। यदि बिलियन में, यदि बिलियन में, यदि बिलियन में एथिलीन ग्लाइकोल, यदि बिलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, 20% का द्रव्यमान उपस्थित हो, 20% का द्रव्यमान उपस्थित हो। कितने प्रतिशत का द्रव्यमान उपस्थित हो जी 20% का द्रव्यमान उपस्थित हो। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। आप इंग्लिश में लिखिएगा तो इंग्लिश में लिखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, अरे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन, ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल in a solution, in a solution, in a solution containing 20%, containing 20% हो गया, containing 20% of एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, एथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, एथिलीन ग्लाइकोल। अरे लड़का आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए, अब आप लोग समझिए। पहले सुनो, पहले आप लोग सुन लीजिए, हमने क्वेश्चन लिखाया, आप देखिए हम बताने वाले हैं, सो ध्यान दीजिए। पहले बताइए कि पहले हम जो समझा रहे उस पर ध्यान दीजिए। सुनो, ये थोड़ा परसेंटेज वाला है ना। पहले देखिए एक सॉल्यूशन है, क्या है जी, इसमें पानी है, क्या है, क्या है यह वाटर, या क्या है, इसमें क्या मिला गया है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। देखिए अगर समझ में नहीं आएगा तो टफ लग गया, पहले यहाँ समझिए। एक सॉल्यूशन है, क्या है जी यह, पहले ध्यान से सुनिए, यह सॉल्यूशन है, यह क्या है सॉल्यूशन, इसमें वाटर है, क्या है, इसका आणविक जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, इसका होता है C2
H6O2। बताइए एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6O, ये किसका है? एथिलीन ग्लाइकोल का। ये किसका है? ये दोनों मिला हुआ है तो क्या है? आप बताइए एथिलीन जो ग्लाइकोल है वह कितना परसेंटेज है? एथिलीन ग्लाइकोल पूरा बिलियन का 20% है। पूरा बिलियन का कितना परसेंटेज है? तो ये 20% है तो वाटर कितना परसेंटेज होगा? यानी 80 हो गया या कितना हो गया? यानी पूरा बिलियन का ये 20 है तो वाटर विलायक कितना होगा? यानी यह विलय हो गया या क्या हो गया जी? यानी कि Na हो गया, ई क्या हो गया? Nb हो गया। Nb हो गया ना। अगर विलायक की मोल की संख्या 20 हो गया तो विलायक की मोल की संख्या क्या हो गया? 80 हो गया। कोई क्लियर है ना? पूरा बिलियन का 20% एथिलीन ग्लाइकोल था तो शेष कितना बच जाएगा? 80 बचेगा ना। अब ये विलय हो गया मतलब Na बराबर हो गया, ये क्या हो जाएगा? Nb बराबर हो गया। क्या हो गया? Nb बराबर हुआ ना। Nb बराबर हो गया। अब बताना था कि इसका होता है मॉलिक्यूलर मास, द्रव्यमान पर बोल रहा है ना यह। तो मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? इथिलीन ग्लाइकोल का, यानी कि इसका भार बताना है, टोटल क्या बताना है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O2। देखिए C कै गो? 2 गो। एक कार्बन का कितना मास होता है? 12। फिर प्लस हाइड्रोजन कै गो? 6 गो। एक का कितना होता है? 1। O2 कै गो? 2 गो। एक का कितना होता है? 16। 12 दूना 24 प्लस 6 इकाई 16 दूना जोड़िए कितना होगा? 30, यानी कि 62। कितना हो जाएगा इसका? यानी एथिलीन का कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62। ये जल है ना, तो जल कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो। गुने एगो का कै गो होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कै गो? 1 गो का कितना होता है? तो 2 इकाई 2 और 16 इकाई 16, यानी कि इसका कितना हो गया? कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत है? हम आपको बता रहे हैं क्या, न्यूमेरिकल ना बता रहे हैं। किसका? तो सभी का ना मोलेंस बताना है। तो समझिए ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। एक और बता दें आप लोगों को, जैसे देखिए यहाँ पर XA है, ये हो गया किसका? एथिलीन का। XA किसका हुआ? तो क्या होता है? Na प्लस क्या होता है? Na प्लस Nb। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस टोटल को बताता है कितना, इसका मास कितना हुआ। तो ऊपर में Na कितना था? Na कितना था? ये जो 62 आया नहीं, Na प्लस Nb दोनों का है, तो बट्टा कितना हो जाएगा? इसको काट दोगे तो इसका एथिलीन का मोलांश निकल जाएगा। किसका निकलेगा? उसी तरह आप XB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? XB बराबर क्या हो जाएगा? NB क्या होगा जी? फिर क्या होगा? Na प्लस, अब Na कितना था? 80, और अब Na प्लस Nb कितना आया? इसको काट दोगे आंसर। कोई दिक्कत? क्या ये समझने में कोई भारी है? एकदम इजी था। ये कैसे गणना हुआ पता है? कि इसका द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई होता है। किससे? मास नंबर से। इसमें भी मास नंबर से मल्टीप्लाई, तो क्या निकलता है? मॉलिक्यूलर मास निकलता है। क्या निकलता है? कोई दिक्कत नहीं ना। इसे नोट कीजिए। तो समझ में आप बताइए, अभी तुरंत बताइए। तो Na कितना आया? Nb, इसका आणविक द्रव्यमान कितना आया? एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना आया? H2O का आणविक द्रव्यमान कितना आया? 1 से बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। तो Na कितना था? 20। आदि दोनों आणविक द्रव्यमान कितना था? फिर उसी तरह XB के लिए कितना? 80। इसका आणविक द्रव्यमान कितना था? इसी को कट कर देंगे तो इसका विलय का मोलांश आ जाएगा, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का मोलांश आ जाएगा, और इधर किसका? जल का मोलांश आ जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट का आ गया मोलांश। कोई दिक्कत? तो इसे नोट कर लीजिए। हमको मोल की गणना करना है। किसकी गणना करना है?
फिर से बता रहे हैं, हमको मोल की बताना है, मोल बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? मोल नंबर। क्या बताएंगे जी? मोल नंबर। हम अभी आपको क्या बताएंगे? मोल नंबर के बारे में बताएंगे कि किसी बिलियन में दे देगा ग्राम, तो आप मोल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो मोल नंबर निकालने के लिए सुनिए, एक क्या है? बिलियन है। क्या है? इसमें 5 ग्राम आपका क्या है? NaOH मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है जी? 5 ग्राम NaOH दिया गया है, विलय हुआ। 5 ग्राम NaOH मिलाया गया इस बिलियन में, ठीक है। तो इसका हमको क्या बताना है? मोल बताना है। क्या बताना है? मतलब 5 ग्राम NaOH है। कितना NaOH है? 5 ग्राम NaOH है, तो 5 ग्राम ना NaOH है, लेकिन NaOH मोल कितना है पता तो नहीं ना है। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोल नंबर निकालना है। तो 5 ग्राम हमारा NaOH है, ना कि मोल है। हमको मोल निकालना होगा। अगर ग्राम देगा तो मोल निकालने के लिए पहले ध्यान दीजिए, पहले हम इसका निकाल लेते हैं NaOH का हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? जो घुला रहेगा ना उसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो Na का कै गो Na है? एक। तो एक हो गया। एक Na का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन भी कितना है? एक हो गया। एक का कितना होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन भी एक का कितना होता है? 23 का एक क्या हो गया? 23। 16 इकाई कितना हो गया? एक इकाई जोड़ेंगे तो कितना आ गया? तो NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? आणविक द्रव्यमान को हम लोग M से बताएंगे। किससे बताएंगे? लेकिन यह विलय है कि विलायक है? विलय है ना, तो Ma से बताएंगे। किससे बताएंगे? तो Ma बराबर कितना आ गया? आप देखिए, इसमें ये वेट है ना, ये क्या है? यानी कि वेट है। इसका मतलब यह वेट के लिए W और विलय के लिए क्या हुआ? WA बराबर कितना हो गया? 5 ग्राम। कितना हो गया? हमको बताना है विलय का मोल ना, तो विलय के मोल के लिए हम क्या डिनोट करते हैं? Na से ना। विलय के मोल को किससे डिनोट करेंगे? विलय के लिए और मोल के लिए N। तो विलय के मोल निकालना होगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है WA अब बट्टा क्या हो जाता है? Ma। मतलब विलय का भार अब बट्टा विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का भार यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि आणविक द्रव्यमान। आप देखिए WA कितना है? 5 और Ma कितना आया? 5 इकाई और 5 8 1/8 1/8। ई क्या है? ग्राम में ना। ई क्या है? मोल ना। ग्राम पर यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्राम और पर क्या हो गया? मोल। यही ना हो गया। तो बताइए, ई विलय के निकालने के लिए हो गया। ठीक उसी तरह अगर विलायक का भी होगा तो यहाँ पर NB यहाँ पर WB अपॉन में क्या हो जाएगा? MB। यही ना होगा? क्या मोल निकालने आ जाएगा ना? मोल निकालने के लिए क्या जरूरत है? फिर से बोलते हैं, पहले तो ग्राम दे देगा कि कितना ग्राम घुला हुआ है। तो 5 ग्राम घुला हुआ है। क्यों? NaOH। तो 5 ग्राम NaOH है, मतलब पहले NaOH का आणविक द्रव्यमान Ma निकालेंगे। एक क्यों दिए? विलय के लिए ना। तो इसके लिए हम निकाल दिए तो 40 आया। अब विलय के लिए विलय का कितना घुला हुआ है? कितना द्रव्यमान? WA बराबर 5। तो Na हो गया विलय, तो WA अपॉन Ma। तो W कितना? 5। Ma कितना आया था? 40 काटेंगे तो 1/8। इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.125 कितना आएगा? 0.12। देख लेंगे आप लोग, 0.125 ग्राम पर मोल। ठीक उसी तरह इसमें जल का भी निकाल सकते हैं। मानते हैं कि जल कितना ग्रामे में क्या होते हैं? मानते हैं ग्रामे में जल कितना है? 40 ग्राम है। कितना है? एक बात कह रहे हैं 40 ग्राम है, तो ऊपर में 40 ग्राम, ऊपर में कितना होगा? जल का आणविक कितना आता है? जल का आणविक कितना आता है? इसको काट देंगे तो जल का आणविक हो गया। मतलब ई विलायक के लिए आणविक, ई विलायक क्या होगा मोल निकालने के लिए? ई किसके लिए हो गया? विलायक का। कोई दिक्कत नहीं ना? आप इसको ऐसे रॉफ के लिए समझ में आ गया? रॉफ के लिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत?
क्या इसे नोट करेंगे अभी? इसे नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो बताइए, आज समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ है? आप देखिए, अगर आपको ग्राम दे देगा, सुनिए, किसी बिलियन में आपको विलय का भार दे देगा, किसी बिलियन में विलय का भार दे देगा, विलायक का भार दे देगा, तब कहेगा क्या कि इसका मोल निकालिए। क्या निकालने? तो आपको देखिए, एन ए किसको बताएगा? विलय के मोल को। एन ए किसको बताएगा? तो बताइए, विलय का भार दे दिएगा तो डब्ल्यू ए हो गया, विलय का आणविक द्रव्यमान क्या हो गया? एम ए हो गया। तो ई विलय के मोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हुआ। ठीक उसी तरह यह विलायक के मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? एम बी। ई किसके निकालने के लिए हो गया? विलायक के मोल निकालने के लिए। जहां आप ध्यान दीजिए, जहां एन ए तो जानते हैं विलय का मोल, एन बी जानते हैं विलायक का मोल, और डब्ल्यू ए किसको बताएगा? विलय का भार। क्या बताएगा जी? विलय का भार किसको बताएगा? एम ए किसको बताएगा? एम जहां हो गया विलय, ए जहां हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का आणविक द्रव्यमान। एम ए किसको बताएगा? विलय का। ठीक उसी तरह डब्ल्यू बी किसको बताएगा? डब्ल्यू बी किसको बताएगा? विलायक का भार। किसको बताएगा? विलायक का भार किसको बताएगा? और उसी तरह एम बी किसको बताएगा? विलायक का आणविक द्रव्यमान। विलायक का आणविक, इंग्लिश में वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, आणविक क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपको यह निकालने का क्या है, अगर आपको विलय का भार दे देगा, विलायक का भार दे देगा, तो आपको मोल निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही है, इसके आगे हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।